हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैरी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम करेंगे लेवल ऑफ टीचिंग। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट पेपर 1 में इस टॉपिक पर से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। आज इस टॉपिक को हम अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करेंगे ताकि आप इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसे सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेवल ऑफ टीचिंग। देखिए, पहले देखिए टीचिंग क्या होती है। एक टीचिंग क्या होती है? ये एक सोशल एक्टिविटी होती है। टीचिंग एक क्या है? एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, जिसमें आपकी दो पर्सन्स के बीच में, जिसमें आपके दो पर्सन होते हैं, दो पर्सनैलिटी होती है, और एक में क्या होता है, एक आपका क्या होता है उसमें टीचर और एक होता है आपका लर्नर, मीन्स जो आपका स्टूडेंट होता है। टीचर को आप क्या बोलते हैं? एक मोर मैच्योर पर्सनैलिटी, मोर मैच्योर पर्सनैलिटी, जो एक मैच्योर है, जिसमें नॉलेज है चीजों की, और एक होती है लेस मैच्योर पर्सनैलिटी। ये इंटरैक्टिव प्रोसेस है, मीन्स एक सोशल प्रोसेस है, जिसमें टीचर क्या करता है, लर्नर को कुछ पढ़ाता है। और किस लिए पढ़ाता है? टू चेंज हिज बिहेवियर, चेंज हिज बिहेवियर, उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए उसे क्या करता है? वो टीचिंग करता है। तो टीचिंग क्या होता है? टीचिंग इज ए पर्पसफुल सोशल एक्टिविटी इन विच इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन अ एक्सपीरियंस्ड पर्सन, मीन्स अ टीचर, एंड एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, दैट इज ए स्टूडेंट। ठीक है, इसमें दोनों के बीच डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, जिसमें टीचर क्या करता है? ट्राई करता है टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द learner. The aim of the teaching is to bring a change in the behavior of the student. टीचिंग का मेन पर्पस क्या होता है? हम एक स्टूडेंट के, हम अपने लर्नर्स के बिहेवियर को चेंज कर पाए, और वो चेंज कैसा होना चाहिए? हमेशा आपका पॉजिटिव। ठीक, हमेशा पॉजिटिव चेंज हम अपने स्टूडेंट के अंदर लेकर आए। अब इस लेवल को हमने क्या 3 लेवल्स में बांट दिया, मीन्स ये हमेशा प्रॉपर सीक्वेंस में चलते हैं। हम जब भी एक बच्चे को, एक मान लीजिए बिल्कुल छोटा बच्चा है जिसको अभी बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का नहीं पता, हम उस लेवल से जब उसे पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो हम धीरे धीरे कैसे उसे एक बिल्कुल मैच्योर पर्सनालिटी तक लेकर आते हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम लेवल ऑफ टीचिंग। और उस लेवल ऑफ टीचिंग को हमने 3 लेवल्स में डिवाइड कर दिया है: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। जैसे जैसे बच्चे का क्या होता है, लेवल इंक्रीज होता है, वैसे ही मेमोरी लेवल, वैसे ही उसका, जैसे उसका मेमोरी लेवल इंक्रीज होता है, उसकी जो लर्निंग स्टाइल चेंज जैसे जैसे उसकी एज इंक्रीज होती है, उसका एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है, वैसे ही लेवल इंक्रीज होते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग जो टीचर की टीचिंग स्टाइल है वो चेंज होता चला जाता है। तो देखिए, सबसे पहला कौन सा है आपका? मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल क्या होता है आपका? ये बिल्कुल जो फर्स्ट स्टेज का लेवल होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो आपके प्राइमरी क्लासेस के बच्चे होते हैं, उनके लिए बनाया जाता है। और इसे क्या कहा गया है? दिस इज द फर्स्ट एंड थॉटलेस काइंड ऑफ थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग। क्या होता है इसमें? कुछ भी दिमाग से बच्चा सोचता नहीं है, अपना दिमाग नहीं लगाता चीजों में, वो जो सिर्फ क्या करता है, सुनता है अपने टीचर की बातों को और उसको रिपीट करता है। तो इसलिए से क्या कहा है? थॉटलेस लेवल, मीन्स इसमें सोचना नहीं है। अब देखिए, हम जब एक नर्सरी, प्री नर्सरी के बच्चे को पढ़ाते हैं तो हमें क्या कराते हैं? उन्हें हम एक ही चीज को बार बार उनसे रिपीट कराते हैं। तो हम मीन्स एक तरीके से क्या करा रहे हैं? उन्हें रोट मेमोरी करा रहे हैं। ठीक, उन्हें चीजों को क्या करते हैं? रिकॉल कराते हैं। उन्हें सिर्फ लर्न कराते हैं, उनकी मेमोरी में डालते हैं, फिर बार बार उन्हें रिकॉल कराते हैं ताकि वो चीज उनके दिमाग में सेट हो जाए। इसमें क्योंकि अब क्या कहा गया कि बिल्कुल भी आपके जो थॉटलेस है, आप अपनी सोचने समझने की क्षमता का यूज नहीं करते हैं, तो इसी वजह से क्या कहा जाता है? लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग बोला जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है? थ्रू दिस एबिलिटी वन गेन नॉलेज एंड रिटेन दैट एक्वायर्ड नॉलेज इन द मेमोरी। इसमें क्या होता है? सिर्फ एक बच्चा नॉलेज गेन करता है। जैसे हमने अपने बच्चे को अल्फाबेट सिखाए, तो हमने क्या बोला? ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। अब ए से तो बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, आपके हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स बनते हैं, लेकिन बच्चे से जब आप पूछोगे ए फॉर, तो बच्चा क्या बोलता है? एप्पल, क्योंकि हमने उसे सिर्फ
उतना ही सिखाया है। तो हमने बच्चे को क्या कहा, सिर्फ एक नॉलेज एक्वायर की और उस नॉलेज को रिटेन करने के लिए वो बच्चा अपने दिमाग में क्या करता है, उसे सेट करके रखता है। टीचिंग इन कंसिडर टू बी लोवेस्ट लेवल, मीन्स बिल्कुल लोवेस्ट लेवल की टीचिंग इसे माना जाता है। इसमें हमें क्या करना है, को किसी भी तरीके की कोई मेंटल प्रोसेस नहीं करनी। एट दिस लेवल द थिंकिंग एबिलिटी हैज हार्डली मच रोल टू प्ले। इसमें मतलब थिंकिंग एबिलिटी, कुछ भी हमें सोचना नहीं है दिमाग में, उसका कोई भी रोल प्ले नहीं होता। बस थिंकिंग एबिलिटी कितनी होती है, हम जो हमने याद किया बच्चे ने सिर्फ उसको बस एक बार मेमोराइज करना होता है। नेक्स्ट, एट दिस लेवल द स्टूडेंट्स ओनली क्रैम द फैक्ट। इसमें क्या होता है, सिर्फ वो चीजों को रट्टा लगाता है, फैक्ट्स का जो उसे इंफॉर्मेशन दी जाती है। जैसे हमने डेज ऑफ द वीक लर्न कराए बच्चे को, तो उसने वो इन्फॉर्मेशन लर्न कर ली, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, ऐसे ही कुछ फॉर्मूलाज जो उसे लर्न कराए हमने, ठीक है। जैसे हमने बोला उसको 2 + 2 = 4, तो वो जस्ट एक फॉर्मूला लर्न कर लेता है। तो इसमें क्या होते हैं, हम स्टूडेंट्स को जनरली क्रैमिंग कराते हैं, रट्टा मरवाते हैं। जो टीचर का रोल है इसमें वही प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि देखो आपने जनरली देखा भी होगा, जो छोटे बच्चों को आप कुछ बोलते हैं वो उस पर ट्रस्ट करे ना करे, लेकिन उसके जो टीचर बोलते हैं वो उस पर 100% ट्रस्ट करते हैं। नहीं, मेरी टीचर ने तो ऐसा बोला है, आप बोलोगे उसे बेटा A फॉर आंट, वो बोलेंगे नहीं A फॉर तो एप्पल होता है, मैम ने क्या बोला था, एप्पल। तो इसमें जो क्या होता है, जो टीचर का रोल है वो प्रोमिनेंट होता है। जो टीचर को सही लगता है सिर्फ टीचर वही कराती है, और टीचर ही एक्टिव रोल रहता है, हमेशा वही अपने तरीके से ही सब कराते हैं। और जो स्टूडेंट का रोल है वो सेकेंडरी होता है, इन्फीरियर होता है। मीन स्टूडेंट का कोई भी एक्टिव रोल इसमें नहीं होता। स्टूडेंट सिर्फ बैठकर टीचर को सुनता है और जो टीचर ने बोला उसे रिपीट करता है, कहीं भी अपने दिमाग का यूज नहीं करता। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स आर एक्सटर्नली मोटिवेटेड। इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स क्या होता है, एक्सटर्नली मोटिवेटेड, मीन्स जो टीचर्स उन्हें बोलते हैं करने के लिए वो सिर्फ उसी चीज को करते हैं, उन्हें इंटरनली कुछ मोटिवेशन नहीं होता कि हाँ मुझे ये करना है। नहीं, जो बस मैम ने, जैसे छोटे बच्चों को क्या होता है, जो उन्हें होमवर्क दिया जाता है स्कूल से, सिर्फ वो वही काम करते हैं, अपने आप से कुछ अलग वो करने की खुद से नहीं बोलते। तो वो होता है कि वो एक्सटर्नली मोटिवेटेड होते हैं, इंटरनली नहीं होते। और ये टीचिंग लेवल का किस लेवल पर होता है, आपका लोअर लेवल पर ये आपका अच्छा माना जाता है। जो आपकी प्राइमरी क्लासेस होती हैं वहाँ पर ये आपका अच्छा माना जाता है, ठीक है। और क्या कहते हैं कि इस पर क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, टीचिंग लेवल, लो लेवल मेमोरी लेवल टीचिंग में आपका क्या होता है कि सिर्फ जो कुछ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशंस हैं, आपके टीचर क्या करता है, जो सिर्फ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन होते हैं उनको प्रेजेंट करता है बच्चे के सामने, और फिर बच्चा उन्हें क्या कर लेता है, क्रैम कर लेता है। इसमें इस लेवल में देखिए, इसमें क्या कहा है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन क्रैमिंग एंड इंटेलिजेंस। नो रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रैमिंग। देखो, क्योंकि क्रैम तो हम किसी भी चीज को कर सकते हैं, लेकिन क्रैम करने वाला बच्चा जरूरी नहीं कि इंटेलिजेंट भी हो। एक बच्चे ने लर्न तो कर लिए, मान लिया उसे टेबल दिए गए, उसने टेबल लर्न तो कर लिए, लेकिन अगर वो मेंटली उस चीज को नहीं देख पा रहा है कि हाँ 2 क्यों होता है, कि उसमें 2/2 हमने क्या किया, ऐड किया, तो जरूरी नहीं कि वो इंटेलिजेंट हो। ये था आपका क्या, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट लेवल इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अब ये क्या होता है, ये थोड़ा हाई लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल से, ठीक है। देखिए मेमोरी लेवल का क्या था, ये क्या होता है आपका लोअर लेवल पे होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, इसमें वो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। हाँ सॉरी, एक पॉइंट बताना भूल गई, इसमें सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम लर्न नहीं, जिनको हम समझने का जिसमें काम नहीं होता, हमें सिर्फ याद करना होता है। जैसे आपको मान लीजिए आपका लॉ है, उसमें सिर्फ आपको लर्न करने होते हैं, ये सेक्शन इसके लिए है, ये सेक्शन इसके लिए है। तो कुछ चीज होती है जो आपको सिर्फ क्रैमिंग ही करनी होती है, जिसको आप समझ नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जो ये लेवल है ये बेस होता है आगे अपने आपके जो अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग है, उसके लिए ये क्या होता है, एक बेस होता है। अब अगर छोटे बच्चे को आप ABCD नहीं लर्न कराएंगे, उसे 1 2 3 लर्न नहीं कराएंगे, तो वो आगे मल्टीप्लीकेशन वो सब कैसे सीखेगा। तो ये क्या होता है, एक बेस तैयार करता है आपके नेक्स्ट लेवल के लिए, दैट इज
अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग मीन्स टू एक्सप्लेन द प्यूपिल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स एंड टू लेट देम नो वेयर दिस प्रिंसिपल्स आर टू बी अप्लाइड। देखिए इसमें क्या होता है, अब इसमें बच्चा अपना दिमाग यूज करना स्टार्ट कर देता है। उसमें सिर्फ क्राइमिंग कर रहा था, लेकिन इसमें अब क्या होता है, बच्चा रिलेशनशिप पता करता है चीजों के बीच में। अगर आपने बच्चे को बोला कि क्या होता है 2 + 2 4 होता है, तो बच्चा रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि 2 + 2 4 कैसे होता है, 2 3 6 कैसे होता है। वो रिलेशनशिप देखता है, क्या रिलेशनशिप है कि इसमें हाँ 2 + 2 + 3 3 टाइम्स हमने 2 को ऐड किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि दिस लेवल इज एसेंशियल टू गेट द मेमोरी लेवल टीचिंग बैरियर क्रॉस्ड। जो मेमोरी लेवल पर जो बैरियर्स थे उनको क्रॉस करने के लिए, मीन्स जो ऐसे टॉपिक थे जिनको आप रटते नहीं हैं, जिसको समझने की जरूरत है, वो आप इस पर अंडरस्टैंडिंग लेवल पर करते हैं। नेक्स्ट, टीचिंग एट दिस लेवल लेज एम्फेसिस ऑन द स्टूडेंट्स लर्निंग बाय अंडरस्टैंडिंग न्यू फैक्ट्स। इसमें कहते हैं आप न्यू चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस लेते हैं। मीन्स आपको पहले क्या होता था, मान लीजिए पहले आपको सिर्फ एक बता दिया कि जो आप ये पेड़ देख रहे हैं ना, ये नीम का पेड़ है, ठीक। अब क्या होता है, उनको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी जाती है कि क्यों, कैसे इसका ये पार्ट है, ये लीफ है, ये कैसे ये बढ़ता है, कैसे ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, कैसे ये पेड़ अलाइव रहते हैं, क्यों इनको अगर पानी नहीं दिया जाएगा तो ये डेड हो जाएंगे, इनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी जाती हैं, प्रिंसिपल्स थ्योरीज बताई जाती हैं। इसमें आपकी प्रिंसिपल्स देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्या आता है इसमें, अंडरस्टैंडिंग न्यू फैक्ट्स, आपको न्यू फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मीन्स ऐसी इंफॉर्मेशन जिनमें फैक्ट्स छुपे हुए हों। प्रिंसिपल्स आते हैं, आपकी थ्योरीज आती हैं, लॉज आते हैं, फॉर्मूलाज विदाउट रिजोर्टिंग टू क्रैमिंग। इसमें क्रैमिंग नहीं करनी है, आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है। एंड अनेबल देम टू यूज देयर नॉलेज इन देयर रियल सिचुएशन ऑफ लाइफ। आपकी जो रियल लाइफ है उसमें आप उसको क्या कर सके, अपनी नॉलेज को यूज भी कर सके। जैसे अब सिंपली एक मैनेजर को देखते हैं कि एक मैनेजर ने पढ़ तो लिया, यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल होता है, लेकिन उसको रियल लाइफ में उसका एग्जीक्यूट भी करना आना चाहिए कि हाँ मुझे सबऑर्डिनेट को एक टाइम में एक ही ऑर्डर देना है, किसी और को उसका ओनर नहीं बनाना, उसके ऊपर सिर्फ मैं ही बॉस हूँ, मुझे ही उसे ऑर्डर देना है, ठीक। नेक्स्ट, दिस अनेबल्स द स्टूडेंट्स टू हैव ए कंप्लीट कमांड ओवर द सब्जेक्ट मैटर। इसमें अब क्या हुआ, बच्चे ने उस चीज को देखा, याद किया, उसको समझा अच्छे से, तो उस सब्जेक्ट पर उसकी क्या हो जाती है, प्रॉपर कमांड हो जाती है। ये होता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। और क्या कहते हैं कि द स्टूडेंट्स आर एक्वायर्ड विद द सब्जेक्ट मैटर मोर प्रोफाउंडली। अब इसमें क्योंकि बच्चे ने हर एक चीज को अच्छे से समझा है, तो उस पर उसको क्या होता है, उसके सब्जेक्ट मैटर पर उसकी कमांड हो जाती है। और इस पर जो आपकी टीचर है, इस टीचिंग लेवल इस पर क्या हो जाती है, उसमें तो आपकी क्या थी, टीचर का बहुत बड़ा रोल था, इसमें आपकी टीचिंग भी थोड़ी एक्टिव हो जाती है, और स्टूडेंट्स तो एक्टिव होते ही हैं, ठीक। और स्टूडेंट्स क्या होते हैं इसमें भी, लेकिन देखिए इसमें भी क्या होता है, लेकिन टीचर का रोल है ना वो प्राइमरी ही होता है। स्टूडेंट क्या होते हैं इसमें भी सेकेंडरी होते हैं, मीन्स टीचर खुद ने जो बताया वही उन्हें समझना होता है। हाँ वो क्या करते हैं, साथ में क्वेश्चनिंग भी करते हैं, टीचर्स के साथ चीजों को समझते हैं, नॉलेज को अप्लाई करते हैं। और इसमें क्या होता है, दोनों का ही एक्टिव रोल होता है, टीचर का भी और स्टूडेंट का भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इसमें क्या होता है, द न्यू नॉलेज एक्वायर्ड एट दिस लेवल इज रिलेटेड टू द अर्ली नॉलेज गेन। ए जनरलाइजेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड द फैक्ट्स आर यूज्ड इन द न्यू सिचुएशन। इसमें क्या होता है, हमने छोटी छोटी चीजों को देख लिया, मीन्स एक बच्चे को हमने क्या किया, पेड़ के डिफरेंट पार्ट्स बता दिए, दिस इज की ये इसका तना होता है, ये इसकी पत्तियां होती हैं, इसके फूल होते हैं। अब वो क्या करता है, एक जनरलाइज फिगर बना लेता है अपने कि एक जनरलाइजेशन पे पहुंच गया कि हाँ वो जब भी पेड़ देखेगा तो वो देखेगा कि हाँ इस पेड़ की लीव्स भी हैं, इस पर तना भी है, इस पर फूल भी है, इस पर फल भी है। तो एक जनरलाइजेशन हम इसमें लाका बना लेते हैं, ठीक है। अब जैसे आपका जो मेमोरी लेवल था वो बेस था अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए, अब अंडरस्टैंडिंग लेवल बेस होता है आपका किसके लिए, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के लिए, ठीक। रिफ्लेक्टिव लेवल अब क्या होते हैं, ये आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग माना जाता है। इसमें क्या होता है, जो आपका टीचर का रोल है, रोल ऑफ टीचर क्या होता है आपका इसमें, फैसिलिटेटर का,
इसमें सिर्फ टीचर आपको क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। बाकी जितने भी काम होते हैं, प्रॉब्लम को एनालाइज करना, फिर उसका सॉल्यूशन निकालना, फिर उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना, वो सब काम क्या करता है, स्टूडेंट करता है। इसमें क्या होता है, आपका जो स्टूडेंट होता है उसको प्राइमरी रोल होता है, मीन्स स्टूडेंट ही बहुत एक्टिव रहता है। सिर्फ टीचर तो क्या करता है, फैसिलिटेटर का काम करता है, उसे टाइम टू टाइम हेल्प प्रोवाइड करता है। लेकिन हर एक प्रॉब्लम को उसे कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दी जाती हैं और उसको जो स्टूडेंट्स है वो खुद ही सोल्व करता है, अपने उसको एनालाइज करके, उसको एक्सपेरिमेंट करके। ठीक, क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्टिव टीचिंग मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में बहुत गहन चिंतन करना, बहुत डीपली सोचना, उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सोचना कि कैसे कैसे ये काम हो सकता है, वो सब सोचना। हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल, बहुत ही ज्यादा थॉटफुल होती है क्योंकि इसमें सिर्फ दिमाग का यूज होता है और यूजफुल होती है। स्टूडेंट कैन अटेन रिफ्लेक्टिव लेवल ओनली आफ्टर हैविंग पास थ्रू द मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। मीन्स हमेशा एक स्टूडेंट देखो क्या है, वो पहले प्राइमरी को करता है, फिर अपर प्राइमरी को, फिर वो क्या आता है, ये किस में आती है, आपकी हायर लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल कहाँ आता है आपका, हायर लेवल जो क्लासेस होती हैं आपकी 11, 12, ग्रेजुएशन, उन सभी क्लासेस में आपका रिफ्लेक्टिव लेवल आता है। ठीक है, अनेबल द स्टूडेंट टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम, रियल लाइफ की प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व करने का स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, एबल हो जाते हैं। स्टूडेंट इज मेड टू फेस रियल प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, द स्टूडेंट बाय अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन using his critical thinking ability succeeds to solve the problem। इसमें क्या होता है, जब भी स्टूडेंट्स कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम फेस करता है, फिर उसको प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है, उसके कारणों का पता लगाता है कि क्या कारण है इस प्रॉब्लम का, फिर उसके सॉल्यूशंस क्रिटिकल थिंकिंग करके उसका सॉल्यूशन ढूंढता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। ये क्या होती है आपकी हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, इसे बोला जाता है। ठीक, इसमें रोल ऑफ टीचर क्या होता है आपका, फैसिलिटेटर, और जो स्टूडेंट्स होता है वो मोर एक्टिव होता है। सब्जेक्ट मैटर इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड एंड प्री प्लान। इसमें देखिए, अब उसमें तो क्या था, सभी टीचर प्लान करता था, स्टूडेंट्स को सुनना होता था और उस पर रिफ्लेक्ट करना होता था। लेकिन इसमें क्या है, स्टूडेंट्स का ही रोल है, तो इसमें पहले से कुछ भी प्री प्लान नहीं होता कि टीचर घर से प्लान करके आई कि आज यही सब कराना है। नहीं, टीचर सिर्फ क्या करती है, एक टॉपिक लेती हैं और वो स्टूडेंट्स को दे देते हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स ही उस सब के ऊपर क्या करता है, सर्च करता है, उन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करता है। तो ये क्या था आपका टॉप लेवल ऑफ टीचिंग। अब देखिए हमने 3 लेवल पढ़े आपके, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक, अब आपकी जो टीचिंग होती है इसमें क्या होती है, इसमें होती है ऑथोरिटेटिव, मीन्स आपको जो हेड होता है वो टीचर ही होता है, सिर्फ टीचर बोलता है, स्टूडेंट सिर्फ सुनता है, कुछ रिस्पॉन्स क्या होता है, कोई एक्टिव रोल स्टूडेंट का नहीं होता। टीचर ही आपका सब्जेक्ट मैटर डिसाइड करता है। आपके मेथड्स ऑफ टीचिंग भी होते हैं, जैसे लेक्चर मेथड है वो इसमें आता है, आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है वो इसमें आता है, कि सिर्फ टीचर ही क्या करता है, बोलता है, चीजों को समझाता है, स्टूडेंट सिर्फ खड़ा होकर उन चीजों को देखता है और टीचर को सुनता है। नेक्स्ट जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, इसको आप क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक लेवल, डेमोक्रेटिक लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक, इसमें क्या होता है, स्टूडेंट और टीचर दोनों ही एक्टिव होते हैं, लेकिन इसमें भी क्या होता है, टीचिंग प्री प्लान होती है और इसमें दोनों पार्टी, इसमें स्टूडेंट्स क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है एक्टिवली। ठीक, तो इसमें टीचर का रोल क्या हो जाता है, डेमोक्रेटिक, थोड़ा सा क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है टीचर स्टूडेंट की तरफ, स्टूडेंट्स की भी रिस्पॉन्स लेता है, स्टूडेंट्स के आइडियाज भी इसमें लिए जाते हैं। लास्ट वन आपका जो रिफ्लेक्टिव लेवल है, ये हाईएस्ट लेवल होता है और इसमें जो आपका जो टीचिंग स्टाइल है वो क्या होता है, लेज़ी फेयर होता है। लेज़ी फेयर होता है, इसमें आपका जो टीचर का स्टाइल होता है, मीन्स टीचर बिल्कुल फ्री कर देता है स्टूडेंट को, इसमें हर तरीके से सिर्फ स्टूडेंट ही सारी प्रॉब्लम्स को देखता है, उसके कारणों को पता करता है, उनके क्रिटिकल थिंकिंग लगा के उनके सॉल्यूशन को ढूंढता है, और टीचर का रोल इसमें सिर्फ क्या होता है, एक फैसिलिटेटर का होता है। तो ये थे आपके 3 लेवल टीचिंग के। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर मैं कोई स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।